हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं डेविड। अभी थोड़ी देर में मेरे दोस्त यहीं तालाब के किनारे मिलेंगे, जहां हम अपने दोस्त रामी से कहानियां सुनेंगे। जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हम यह नहीं भूल सकते कि यह दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमारे पास जो है अनमोल है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल फिल्मोरा टीवी सब्सक्राइब कर लें। अभी हमारे दोस्त थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। प्रभात आ गए क्या? मैं इंतजार कर रहा था। रामिस किधर है? हाँ यार, मैं आ गया। प्रणाम। रामीज अभी आ रहा है। अच्छा यार, गुड डे गुड डे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रभात। मैं आज अपने दोस्तों के साथ यहीं तालाब के किनारे आपसे फिर मिलूँगा और नई कहानी आप सुनेंगे रामीज भाई से, जो कि आपके दिल को छू जाएगी। इससे पहले कि रामीज भाई आए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल फिल्मोरा टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आदाब दोस्तों, कैसे हो डेविड? कैसे हो प्रभात? आदाब आदाब, ठीक हूँ यार। आदाब आदाब रामीज, ठीक हूँ यार। आओ यहाँ बैठते हैं। यार रामीज, कुछ बेहतरीन आज भी सुना। कल की कहानी तो बहुत मज़ेदार थी। मैं समझता था कि तुम लोग कहानी सुनोगे, इसीलिए मैं एक जबरदस्त कहानी के साथ आया हूँ। इस कहानी को सुनोगे तो आंख भर आएगी। ऐसा है, तब तो मुझे सुनना है भाई। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ और सबसे पहले यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू लेगी। लेकिन मैं इस कहानी को आपको सुनाऊं, इससे पहले मैं अपने लोगों से जो कहानी सुन रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल फिल्मोरा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। ठीक है। तो दोस्तों, ये कहानी है एक नन्ही बच्ची चांदनी की और उसकी एक गुड़िया की। बहुत ही मजेदार कहानी है। जी, एक दिन की बात है। आरूही चांदनी सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। बच्ची का नाम एशाल था। चांदनी ने उससे रोने की वजह पूछी तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में खो गई है। चांदनी ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया। कहा कि मैं तुम्हारी गुड़िया ढूंढ के ला दूंगी, घबराओ मत, चुप हो जाओ। और ऐसे उसे सांत्वना दी जिससे वो बच्ची चुप हो गई। चांदनी ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र, खत, लेटर उस बच्ची को लिखा। और जब वो बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो आरूही ने चांदनी ने वो पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था। कृपया रोना मत, मैं समय समय पर इस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब चांदनी रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र, लेटर लिखने लगी और लगभग रोज ही
उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था, एक झूठी कहानी होती थी। लेकिन चांदनी के इस काल्पनिक लेखन और रोचक वर्णन से उस बच्ची को रोना नहीं आता था। वो खुश हो जाती थी और खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमक्कड़ी के किस्से सुनाने लगती कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा। अब वो खुश रहने लगी। एक दिन जब काफी कहानियां हो गई तो चांदनी ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को ला कर दी। ये साल को जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नई लगी तो वह चांदनी की ओर देखने लगी। चांदनी अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और चांदनी पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया को लेकर घर चली गई। कई वर्ष बाद, कई साल के बाद वह बच्ची बड़ी हो गई। तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उस गुड़िया पर गया जो चांदनी ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि आरूही ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। कमाल है यार, चांदनी ने संभाल लिया है ना। हाँ यार, चांदनी ने तो बहुत बढ़िया काम किया, उस बच्ची को संभाल लिया और वो बच्ची बड़ी हो गई और अब गुड़िया पाई है। देखो अब कि वो क्या कहती है। हाँ यार, अब चीज अपनी हो तो मजा रहता है। उसकी तरफ नजर, उसकी गुड़िया की तरफ जब नजर गई दोस्तों, तो फराक की आस्तीन जो होती है, फराक की आस्तीन जो उसका हैंड होता है, उसमें छुपे एक छोटे से पत्र पर उसकी नजर गई। उसने बड़ी व्याकुलता, बड़ी दिलचस्पी से वो पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में ये लिखा हुआ था, मुख्तसर में यह तहरीर था कि हर वो चीज जिससे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में तुम्हारी होगी। रूप भले ही अलग अलग होगा पर प्यार एकदम सच्चा होगा। हाँ यार, सही बात है। और जब सब कोई सामान अपना होता है तो उससे लगाव गजब होता है, बहुत प्यार उससे होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अब आज से आखिर में फिर निवेदन है कि हमारे चैनल फिल्मोरा को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारा सहयोग करें।